समय का विशेष ध्यान देते हुए हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव जी की ओर चलेंगे। अब यह मंच इन्हीं गुरु वंदना के साथ ही मंच सादर समर्पित पूज्य श्री गुरुदेव भगवान। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वामी परमहंसाय नमः। स्वामी त्वदीयो चरणाब्जकेश्वरो सुशोभितो रत्नखावलैः मोहर मोहर कराभिलालितो पुनः पुनः कांक्षते मन्मथोपेता पुनः पुनः कांक्षते मन्मथोपेता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणो महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम अनंतानंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक आनंद कंद सच्चिदानंद भुवन मोहन मणि नीलमणि यशोदा मणि के चार चरणों में प्रणाम करते हुए और आई हुई समस्त भक्त वृंद भगवत रसिक भगवत चरणानुरागी प्यारे भक्तों और भक्तिमयी माताओं और हमारी यज्ञ का संचालन करने वाले वैदिक विद्वान और संगीत में हमारा सहयोग प्रदान करने वाले सामवेदी विद्वत जन और चराचर जगत जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, जो नहीं दिखाई पड़ रहा है, जिसे हम जानते हैं और जिसे हम नहीं जानते, जो भी हमसे परे है, जो अजन्मा है, अनादि है, ऐसे परमात्मा के चार चरणों में आइए हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। सिया राम सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, करम प्रणाम जो पानी, करम प्रणाम जो पानी, सिया राम मैं
कलो पीरेण कीर्तनाथ। प्यारे भक्तों, कलयुग में कीर्तन ही प्रधान है। कलो पीरेण कीर्तनाथ। देखिए, इसका दो कारण है। पहला कारण कि लोगों के पास कलयुग में टाइम कम है, और दूसरा कारण लोगों के पास ज्ञान भी कम, क्या मैं कहूँ बिल्कुल ही नहीं। बहुत सुंदर भागवत हो, यहाँ तो मैं आकर के सुना रहा हूँ। अगर साक्षात सुखदेव महाराज आ गए और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हितवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, तो किसके किसके समझ में आएगी प्यारे भक्तों, जरा बताइए। कौन कौन समझ पाएगा? हाँ या ना? सत्य कह रहा हूं, क्योंकि ये कलयुग है। भगवान को पता था, तुलसीदास बाबा भी जानते थे कि एक कलयुगी मनुष्य इस प्रकार से होंगे कि साक्षात मूरख हृदय न चेत सम, जो गुरु मिले बिरंच सम। कलयुग के मनुष्य इस प्रकार से होंगे कि अगर इनको ब्रह्मा भी आकर के वेदों का ज्ञान अपने मुखार बिंदु से देंगे, प्रदान करेंगे, तो उसको ये लोग लेने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे भक्तों, आप लोग भी देख रहे हैं, हमारे ही महाराज जी के ही शिष्य से शुरुआत होती है। आचार्य कृष्ण कुमार, इनको मैं कहता हूँ थोड़ा मंच पर भी टाइम दिया कर, तो दिया कीजिए। तो कहते हैं मंच तो महाराज जी आपका है, वहां पर तो लोग आपको सुनने आते हैं, हमारा वहां क्या काम है। प्यारे भक्तों, देखिए गायब है। कहते हैं कि महाराज आप कहें तो सर कटा दूं, लेकिन महाराज जी एक बात है, खूंटा गढ़ना है तो वही यज्ञ मंडप में ही गढ़ेगा। प्यारे भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को ज्ञान से कलयुग के जो मनुष्य होंगे उससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि लोग अपने घर को ना देखते हुए दूसरे के घर को ज्यादा देखने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे कि मेरे घर में क्या हो रहा है इससे उन्हें मतलब नहीं है, मतलब किससे है कि अगले के घर में क्या हो रहा है। एक लघु कथा सुनाता हूं। एक पड़ोसी थे, प्यारे भक्तों, एक पड़ोसी थे, तो उन्होंने भगवान की घोर तपस्या की। पहले तो उन्होंने प्रारंभ किया जिस प्रकार से ध्रुव जी की कथा सुन करके गए, और उन्होंने सुना कि भगवान राज्य दे देते हैं। ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का राज दिया, तो अगर मैं भगवान की तपस्या करूंगा, अगर मुझको 3600 वर्ष का भी राज दे देते हैं या 3600 दिन का भी राज दे देते हैं, तब भी मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मेरा काम बन जाएगा। पहुंच गए, ब्रह्मा की तपस्या करना प्रारंभ कर दी। उन्होंने सुना था कि ब्रह्मा जल्दी प्रसन्न होते हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम प्रजापतये नमः। विधान से ब्रह्मा जी का पूजन करने लगे, तपस्या करने लगे, समाधि में चले गए और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी
प्रकट हो गए और वो वरदान पहले देखिए कितने बुद्धिजीवी ये भक्त थे, हम कलयुग के मनुष्यों की तरह या हमारे आचार्य जी कृष्ण चंद्र शास्त्री की तरह कहते हैं कि भगवान आप क्या सत्य में वरदान देते हो? भगवान ने कहा हाँ, नहीं माने। इस काम पेपर पर लिखवा लिया जिसको संकल्प कहा जाता है संस्कृत में, और क्या लिखवा लिया? 3 बार संकल्प करवाया, त्रिवाचा जिसको कहते हैं। एक बार व्यक्ति कह के मुकर जाता है, 2 बार कह के मुकर सकता है, लेकिन तीसरी बार कहने के बाद 3 बार संकल्प करवाया भगवान से। और मांगते क्या है प्यारे भक्तों कि पहला वचन तो ये दे दीजिए कि जब भी मैं आपको बुलाऊं तब आना पड़ेगा। बोले ठीक है, जब भी तुम बुलाओगे तुम्हारे यहाँ मैं आऊंगा जरूर। भगवान ब्रह्मा ने कहा ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि दूसरा वचन मांग रहे हैं कि प्रभु मैं बहुत अमीर हो जाऊं। ब्रह्मा ने एक शर्त रख दिया। क्या? उन्होंने कहा कि भगवान मैं बहुत अमीर हो जाऊं, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु वत्स शिष्य जो भी भगवान ने संबोधन किया कि सर तुम्हारी पूरी मुझे मंजूर है, लेकिन कि जो तुम मांगोगे उसका दूना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। तब तो डर गए, कांप गए। क्यों कांप गए? कि पड़ोसी को ही तो नीचा दिखाने के लिए हम यहाँ आए हैं तप करने, और आज हमारा पड़ोसी ही अमीर हो रहा है, बिल्कुल मैं नहीं होने दूंगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भगवान मेरे यहाँ पहली बात तो एक कुआं हो जाए, मेरे आंगन में बीचों बीच। दूसरा वचन क्या मांगा कि हे प्रभु मेरी एक टांग टूट जाए, क्योंकि जब मेरे आंगन में एक कुआं होगा तो मैं इतके उतके होके निकल जाऊंगा, इधर उधर से होकर के निकल जाऊंगा। लेकिन पड़ोसी के जब 2-2 कुआं होंगे तो कहीं न कहीं बेचारे का जय जय सीताराम हो जाएगा। दूसरा वचन कहते हैं भगवान मांगो तो वही कहते हैं कि मेरा एक पैर टूट जाए। तो क्या होता है कि सोच रहे हैं जब मेरा एक पैर टूट जाएगा तो मैं तो कुबरी लेकर के, डंडा लेकर के, बैसाखी लगा करके चल लूंगा, लेकिन पड़ोसी का तो एकदम से जय जय सीताराम हो जाएगा, पूर्ण ब्रेक लग जाएगा। भगवान चले जाते हैं वरदान दे करके, देखते हैं कि पड़ोसी अब भी उसका बाल बांका नहीं हो रहा है। उसके जो पुत्र हैं आपके ग्राम में सरवन की तरह, सरवन जी आए हैं कि नहीं आपके ग्राम के? जो भक्तराज सरवन है वो मंच पर आए, थोड़ा इनका माल्यार्पण हम करेंगे और भगवान से प्रार्थना यही करेंगे कि इनको देख करके आप लोगों के अंतःकरण में माता पिता की सेवा करने की भक्ति जागृत हो। आप लोग तो इनको भली भांति जानते होंगे, लेकिन 7 दिन में क्या इस कथा के बीच में हमने इनको पहले दिन से ही जान लिया। जोरदार ताली सरवन जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। अभी तो नहीं, लेकिन आगे चल करके शिष्य भी बनना चाहते हैं हमारे। इसके लिए कि इनके जीवन में ऐसी भक्ति बनी रहे, आप लोग ताली बजाइए और प्रार्थना करिए भगवान। बहुत सुंदर हमने सुना कि ये माता पिता का सेवा कर रहे हैं। भगवान इनके जीवन में कभी कोई कमी न रखे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और यही आशीर्वाद इस मंच से देता हूँ। और जो भी भगवान का और अपने माता पिता का सेवा करेगा उन सब भक्तों के लिए मेरा आशीर्वाद है कि उनके जीवन का दुख परमात्मा मुझे दे दे, और जो भी उनके मन में सुख है उसको भगवान उन सबको प्रदान कर दे। बोले भले भगवान की जय हो। क्या होता है प्यारे भक्तों कि
आगे चल करके उनको शांति नहीं मिली। उनके जो दो पुत्र थे पड़ोसी जी के, पटीदार जो भी समझो या उनके बड़े भैया, उनके दो पुत्र थे, बहुत बहुत बढ़िया अपने पिता की सेवा करने लगे और उनके पुत्र आगे बढ़ने लगे। एक बिजनेस था तो 4 बिजनेस हो गया। देखिए जैसे हमारे बहन जी आई है इटावा से, ये कई साल से प्रार्थना कर रही थी कि बॉम्बे में भी गुरुजी हमारा एक फ्लैट होना चाहिए, और देखिए अभी हमसे बता रही थी और मैं शेयर करता हूँ जो मुझे पता लगता है। तो इन्होंने कल फोन किया शाम को कि गुरुजी मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रही थी, व्यवस्था नहीं बनी, लेकिन कि भगवान के जब मैं कथा में आई तो हमारा पुत्र जो है आज फ्लैट ले रहा है, तो इनके लिए ताली बजाइए और इन पर जो भगवान की ऐसी कृपा है और ऐसी करुणा है वो निरंतर बनी रहे। इटावा से आज चल करके आई हैं आप लोगों की कथा सुनने के लिए, और अशोक भाई ने इनको आमंत्रित किया है, लेकिन अशोक भाई में कुछ कमियां हैं, क्योंकि अच्छाई होती है। इटावा तो प्रचार कर दिए लेकिन कि अपने क्षेत्र में प्रचार नहीं किए। बरहिन के जो पंडित जी हैं उनका फोन मेरे पास आया कि गुरुजी कहाँ हैं, तो हमने कहा कि भैया हम तो इस समय आपके बरहिन सुंदरवास में कथा कर रहे। बोले गुरुदेव हमको तो पता नहीं लगा। हमने कहा कि 6 दिन, आज 6ठा दिन है, आइए जरूर, तो हो सकता है कि गुरुदेव भगवान भी आपकी आए, तो आप लोग जब आगे से कथा वथा करिए ना तो कथा का विधान है जान लीजिए, क्योंकि यथार्थ विशुद्ध भागवत की कथा मैं सुना रहा हूँ, इधर उधर की बात नहीं। जिसको शंका हो मैंने टाइम दिया है प्यारे भक्तों, आप आइए सुबह 5 बजे हमारा पूजन संध्या सब हो जाता है, उसके बाद से 1 बजे तक जो भी प्रश्न है पूछिए, उसका उत्तर हमने कहा अगर जानते हैं तो देंगे, नहीं जानते तो फिर गुरुदेव भगवान से अपने पूछ करके देंगे। लेकिन की ऐसी गलती भागवत में लिखा गया है कि अगर जब कोई कथा करे तो सबसे पहले ब्राह्मण के पास जाए, शुभ मुहूर्त छटवाए और उसके बाद में वह सबसे प्रचार प्रसार करे। किस तरह से? बैनर छपवा के नहीं, कार्ड भिजवा करके नहीं, बड़े भाव के साथ सबके घर जाए, द्वार द्वार जाए जहां तक जा पाए, और हाथ जोड़ करके सबसे विनम्र निवेदन करते हुए, ऐसे नहीं कि बस कथा है आ जाना। जब इस प्रकार से भक्त प्रचार प्रसार जब हम करते हैं तो उसका आनंद कुछ और होता है। और हमने कहा ना वही डिपॉजिट फिक्स होता है आप लोगों का, क्योंकि जितना जमा किए हैं बैंक में उतना ही तो निकाल सकते हैं। प्रचार करने से सिर्फ इतना भावार्थ है, क्योंकि जब कथा हुई थी तो नारद जी ने भी प्रचार प्रसार किया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कथा सुनाने चल रहे हैं, देवता अत्रि बड़े बड़े पुलस्त गर्गाचार्य सभी आने वाले थे। चलिए वहां नहीं जाते हुए कहने का सिर्फ इतना भाव है। और जब पड़ोसी जी को चैन नहीं पड़ा, ध्यान से सुनिए, बहुत गहराई का विषय है प्यारे भक्तों। और ये तो कथा है, लेकिन हमारी और आपकी और कृष्णा जी की देखो अभी भी नहीं आई मंच पर, सुन करके भी उनकी व्यथा है। फिर उन्होंने वरदान मांगा ही था कि भगवान जब बुलाऊं तब आना। तुरंत कहा ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी प्रकट बंधे हुए हैं। फिर उन्होंने क्या कहा, प्रभु मुझे बहुत कष्ट है। बोले क्यों? बोले शांति नहीं मिल रही है। बोले क्यों? बोले पड़ोसी की सेवा बहुत बढ़िया हो रही है, जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। बोले तब बताइए, आदेश करिए, आपके तो हम बंधन में बंधे ही हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारी जो एक आंख है ना यह फूट जाएगी। उन्होंने सोचा कि जब हमारी एक आंख फूट जाएगी तो पड़ोसी की आंख और उनके बच्चों की भी आंख जय जय सीताराम हो जाएगी। भगवान ने कहा ठीक है, और संयोग बस भगवान चले गए तुरंत। और उसके बाद में क्या हुआ, बेचारे जा रहे थे और दुर्भाग्य बस डंडा लेकर के जो चल रहे थे, अचानक डंडा टूट गया और कुएं में धड़ाम से हो गए और जय जय सीताराम हो गया उनका। बोली भगवान
वैसे की वैसे बने रहे। कहने का भाव इतना है कि अगर गड्ढा तुम दूसरे के लिए खोदोगे तो प्यारे भक्तों उसमें क्या होगा, तुमको ही गिरना है। और दूसरी बात, मेरा चिंतन करने का विषय था या मैं करता हूँ, तुम लोग तो करोगे नहीं क्योंकि पट्टी बंधी है। कौन सी? ब्लैक वाली, काली पट्टी बांध करके आप लोगों में नहीं बंधी है, लेकिन हो सकता है क्योंकि आपको अगर पट्टी बंधी होती तो आप इस यज्ञ में नहीं बैठते। लेकिन जो 7 दिन से कथा का श्रवण कर रहे हैं और कथा में आ नहीं रहे हैं, और हमारे पास एक बात आती है कि लोग अनेक प्रकार का व्यंग करते हैं, उन पे पट्टी बंधी है। प्यारे भक्तों कहाँ से जान पाएंगे? उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, संत का वचन है कड़ुआ और जरूर हो सकता है दुआ दवा का काम करेगा। अभी सुधर जाओ वक्त, नहीं तो लंगड़ा कैसे होता है कभी आपने जाना है? लंगड़ा क्यों होता है कभी आपने जाना है? जो भगवान की भक्ति में जाने वाले को रोकता है वो लंगड़ा हो जाता है दूसरे जन्म में आगे चल करके। गरुड़ पुराण के अनुसार, समय नहीं है, आप लोगों का भाव बन रहा है कि आगे चल करके एक बात खुशी की बताना चाहता हूँ। यहाँ पर लोग कह रहे थे कुछ राम कथा होगी, कुछ से हमने सुना है, कोई पर्सनल आकर के नहीं कहा है और अभी नाम भी नहीं लेंगे, तो लोगों को हमें लगता है कि कथा कुछ समझ में आ रही है। एक बार ऐसा भाव बनाने वाले भक्तों के लिए जोरदार ताली बजाइए, उनके विचार ऐसे बने। और प्यारे भक्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि एक पुराण की कथा नहीं, 18 पुराण की तैयारी हमारी चल रही है। आप चाहो तो राम कथा सुनो, चाहे तो शिव कथा सुनो, चाहे तो देवी भागवत सुनो, चाहे गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, जो भी पुराण आप सुनना चाहते हो, अगर भाव है तो मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ। बता दूं थोड़ा 1 मिनट उसके बाद कथा में, क्योंकि जान लो कि क्या होता है। और कथा, क्योंकि कथा ही तो है, घी का लड्डू टेढ़ा या मेढ़ा है। घी का जो लड्डू है, मान लो महाराज जी को कुछ नहीं आता है, मान लो महाराज जी को हम नहीं जानते, लेकिन भगवान की कथा को तो जानते हो प्यारे भक्तों। तो उस कथा में क्यों टिप्पणी करते हो, क्यों टीका करते हो, क्यों किसी बुजुर्ग को रोकते हो कि महाराज वहां मत जाइए? इसमें ये कमियां हैं। अरे तुम कमी ढूंढ रहे हो, अरे तुम खुद नहीं रह जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा तो तुम किसी की कमियों को क्या ढूंढोगे? कैसे? फिर गरुड़ पुराण में लिखा गया है, कुंभी पाक, कि जो भगवान की कथा में कमियां ढूंढता है ना, वो अंधा हो जाता है और बहरा दोनों, न उसको कुछ दिखाई पड़ता है कि हो क्या रहा है और न सुनाई पड़ता है। और तीसरा, गूंगा बहरा न बोल सकता है, न सुन सकता है, और अंधा, तीनों हो जाते हैं। जान लीजिए कौन से अपराध करने से क्या होता है। और चित्रगुप्त बैठे हैं ना, कहाँ है वो, कौन है? माता पृथ्वी हैं। भगवान जब पूछते हैं कि इसने क्या कर्म किया है, हे देवी पृथ्वी भगवान की पत्नी है, कमर है, और माता जी कहती है कि हे प्रभु, हमने इसके लिए ये मृतिका बनाया, लेकिन इस पाउडर की कमी कर दी है, इसलिए बहरा होगा, सुनाई नहीं पड़ेगा इसको। चित्रगुप्त के, क्योंकि पृथ्वी पर ही सारे हम कर्म कर रहे हैं और पृथ्वी ही रत्न गर्भा बताया गया है। जिसको जो चाहिए वो पृथ्वी का पूजन करेगा, तभी उसको प्राप्त होगा। बोले पृथ्वी मातु की जय। इसलिए प्यारे भक्तों, कथा को सुनिए, नहीं सुने हैं, नहीं जानते हैं, तो उसको जानने का प्रयास पहले कर लीजिए, उसके बाद में फिर उसमें कमियां ढूंढिए। अरे हम कौन होते हैं कमी ढूंढने वाले? ऐसे राजा परीक्षित हैं जिनका समस्त पूरी पृथ्वी पर साम्राज्य है और धर्मराज के वंश हैं, लेकिन सुखदेव जी ने जो सुनाया उसमें उन्होंने कोई प्रश्न या टीका टिप्पणी नहीं की। अरे तो हम लोग जो मोह माया में बंधे हैं, कौन से होते हैं टीका टिप्पणी करने वाले? बोली भगवान की जय हो।
आइए हम सब कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि देखते ही देखते प्यारे भक्तों आज हम छठवें दिवस की कथा में प्रवेश कर चुके और कल की कथा और है, मन से सुनिए। और आज तो बहुत सुंदर कथा है। जो प्राण है ना भागवत का प्राण, भागवत में पंच प्राण है और उनमें से जो सबसे उत्तम प्राण है आज उसी की कथा है। जानते हैं कौन सी कथा? हाथ उठाकर बता दीजिए कि पंच प्राण में सबसे जो प्रमुख प्राण है वो कौन सा है? जानते हैं तो हाथ उठाइए, पूछूंगा। यही आप लोग कथा सुने हैं? कहते हैं कि महाराज बहुत कथा सुनते हैं, बड़े बड़े यहाँ पर व्यास हैं, आप अयोध्यावासी कथा क्या कह पाएंगे? राम कथा कहते होंगे। प्यारे भक्तों आपने कभी कथा सुना ही नहीं। कथा सुनते तो याद होता, या किसी ने आपको कथा सुनाया ही नहीं कि भागवत का प्राण क्या है और प्राणों में जो प्रमुख प्राण है वो क्या है। सुनना चाहते हो तो सुनाओ, नहीं तो फिर जय जय श्री राधे। कि मेरे नैनन में श्याम समाई गयो रे भैया राहुल जी। ओ नैनन में श्याम समय गो, प्रेम करो लगाए गो। नैनन में श्याम समय गो, मोह प्रेम करो लगाए गो। नैनन में श्याम समय गो, मोह प्रेम करो लगाए गो। नैनन में श्याम समय गो, मोह प्रेम करो लगाए गो। निवासी हैं, आपकी ओर से सुंदर सा माल्यार्पण का भाव महाराज जी क्या माल्यार्पण आपके द्वारा होगा। तो बंटू सुंदरवासी के लिए आप सभी लोग जोरदार ताली बजाएंगे तो बहुत बहुत अभिनंदन है और सुंदर से भजन को सुनते रहेंगे। समय गो प्रेम करो लगाए गो।
जरूर करें।